प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वो देवताओं से घोर शत्रुता रखता था और स्वयं को ही सबसे बड़ा मानता था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उसने वर मांगा कि वह न किसी मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान मिलते ही वो अहंकार से भर गया। उसे लगा अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। समय बीता और उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। पर यह बालक अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। बचपन से ही वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब गुरु उसे शस्त्र विद्या और राजनीति सिखाते, तब भी वो अपने मित्रों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित करता। उसकी वाणी में अद्भुत शांति और विश्वास था। ये बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। पर बालक ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, ईश्वर तो श्री विष्णु हैं, वे ही सबके स्वामी हैं। राजा का क्रोध अब में बदल गया। उसने प्रहलाद को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया। उसे विष दिया गया, सांपों के बीच फेंका गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में बैठाया गया। पर हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसका विश्वास अटल था, भगवान हर जगह हैं। एक दिन क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां, वे यहां भी हैं। क्रोधित राजा ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई और स्तंभ फट गया। वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंहा, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत थे। तब छोटा सा बालक प्रहलाद उनके चरणों में गया और प्रार्थना की। उसकी भक्ति देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और धर्म की स्थापना की।